हेलो गाइस, वेलकम टू मास कैंपस। मेरा नाम है सनी और हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल और सेल डिवीजन का पार्ट 2। इसमें हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। इस पार्ट 2 में फाइनल पार्ट है। इस पार्ट के बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हमको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो ओके, तो ये पार्ट में चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग। ओके, आज क्या क्या देखेंगे ये इसमें अभी हमारा सेल साइकिल बचा है, बस सेल डिवीजन और सेल साइकिल जो हम इसमें देख लेंगे पूरा अच्छे से। जिसमें क्या आता है, इंटरफेज आता है, एम फेज आता है, जो कि मेन है, मतलब यही पढ़ना है हमको आज। ठीक है, ओके, तो सेल साइकिल से स्टार्ट करते हैं। देखो, सेल साइकिल कुछ नहीं है कि ये है, देखो डेफिनेशन, बुक की डेफिनेशन तो देखो ये रही। अ सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल लीडिंग टू द डुप्लीकेशन ऑफ इट्स डीएनए एंड द सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ द सेल टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स। ठीक है, तो वही है कि यार एक सेल किस तरह डिवाइड होता है, किस तरह डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाता है, उस प्रोसेस को पूरे को फिर वो रिप्लेस हो जाता है, फिर वो दो डॉटर सेल 4 बनाते हैं, ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस, इसको हम सेल साइकिल कहते हैं। यही हम पढ़ेंगे कि एक सेल कैसे डिवाइड होता है, बस यही है सेल साइकिल, इसको हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो एक सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल में 2 फेज होते हैं। ठीक है, एक सेल साइकिल में 2 फेज होते हैं, 2 फेज में कंप्लीट हो जाता है। एक होता है नॉन डिवाइडिंग फेज, ठीक है, उसी को कहते हैं इंटरफेज। याद कर लो, ये तो क्वेश्चन अच्छा है कि नेम, मतलब नॉन डिवाइडिंग फेज काफी बार क्वेश्चन आता है। तो इंटरफेज, इसका नाम इंटरफेज है, इसको हम इंटरफेज बोलते हैं। और एक होता है डिवाइडिंग फेज, यही है मेन, मतलब डिवाइडिंग फेज में ही होती है सारी डिवीजन। इंटरफेज तो नॉन डिवाइडिंग फेज है। ठीक है, तो डिवाइडिंग फेज क्या है, एम फेज है। एम फेज इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले इंटरफेज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आते हैं। ओके, तो इट इज अ पीरियड बिटवीन द 2 सक्सेसिव सेल डिविजन्स। मतलब एक सेल डिवाइड हुआ, ठीक है, तो एक सेल डिवाइड होगा, उसके बाद उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए ना, मतलब 2 नए बन गए, उसके बाद वो मैच्योर होएगा अपने आप को 2 बनाने के लिए। मतलब जैसे एक सेल है, वो अभी अभी डिवाइड होके बना है ये, ठीक है, एक सेल है जो अभी अभी डिवाइड होके बना है, तो उसको कुछ टाइम चाहिए अपने आप को उस जगह तक पहुंचने के लिए, मतलब उस टाइम तक पहुंचने के लिए कि वो खुद डिवाइड हो सके, खुद 2 में बदल सके, खुद 2 सेल में बदल सके। ठीक है, खुद 2 सेल में मतलब 2 डॉटर सेल्स बना सके। तो इसी फेज को हम क्या कहते हैं, इंटरफेज। इसी फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। ठीक है, द पीरियड बिटवीन द 2 सक्सेसिव सेल डिविजन, याद रख लो ये तो। ठीक है, ओके, तो इंटरफेस के भी कुछ पार्ट है, 3 पार्ट है इंटरफेस के भी। कौन कौन से, G1, S और G2। G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज को हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं G1 फेज को। ठीक है, G1 फेज में देखो, यहाँ मैंने मेन पॉइंट लिख रखे हैं कि इनमें होता क्या है, यही होता है, बस यही है, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, यही है। ठीक है, तो G1 फेज में क्या होता है, सेल ग्रोज इन साइज में थोड़ा बड़ा होता है, यही। इसके बाद यार इंटरफेज जो है ना, इंटरफेज के ही पार्ट हैं ये सारे। ठीक है, इंटरफेज के ही पार्ट हैं G1, S और G2। तो G हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो पहला है G1। G1 में क्या होता है, सेल जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, मैच्योर होगा थोड़ा सा, और सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए की जरूरत होती है यहाँ। तो आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वो सेल डिवीजन की जरूरत होती है। तो आरएनए और प्रोटीन्स के सिंथेसिस होता है, और सेल जो है साइज में बड़ा होता है, थोड़ा सा मैच्योर होता है। ठीक है, नेक्स्ट फेज कौन सा है, एस फेज। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ही डीएनए सिंथेसाइज होता है। डीएनए सिंथेसाइज होता है, इसका मतलब ये भी समझते हो कि डीएनए रेप्लिकेट होता है, मतलब डीएनए अपने आप को बना रहा है, मतलब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, समझ रहे हो। ठीक है, और इसमें एक और होता है कि क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम अपने आप की कॉपी बना लेते हैं, ताकि डिवीजन होने वाली है ना भाई, तो खुद भी चाहिए, दूसरों को भी देना, तो इसलिए डुप्लीकेट बना लेते हैं। ओके, G2 फेज। G2 फेज को हम सेकंड ग्रोथ फेज भी कहते हैं, सेकंड ग्रोथ फेज G2। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, ये छोटा फेज है, और मतलब इसको हम कह सकते हैं ये सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन करता है, बस आरएनए और प्रोटीन्स बनते हैं इनमें, और कुछ नहीं। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, मतलब सबसे मेन यहाँ पे ये है, सेकंड एस फेज सबसे मेन है। ओके,
इंटरफेस की बात तो हो गई, अब आते हैं एम फेज पे। एम फेज देखो, ये तो यही इंपॉर्टेंट है, यही है मतलब पूरी सेल डिवीजन, ये काम का है। मतलब इस चैप्टर ये एम फेज अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारे बोर्ड्स में मतलब 5, 6, 10 मार्क्स तो पक्के हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो एम फेज पढ़ते हैं। एम फेज भी भाई 2 टाइप के होते हैं, एक तो माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, एम फेज 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो है बॉडी सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी सेल्स, जैसे तुम्हारी स्किन की सेल्स हो गई है ना, और सारे मसल सेल्स हो गई, सारे के सारे ये जो भी बॉडी सेल्स हैं वो जो है आते हैं माइटोसिस करते हैं। मियोसिस क्या होती है? मियोसिस जो है इन रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब गैमीट्स में होता है ये। ठीक है, ओके। हाँ, तो मियोसिस जो है ना, मियोसिस जो है सिलेबस में है नहीं वैसे, बस इसका थोड़ा सा पार्ट है। मियोसिस हमें पढ़ना भी नहीं है, मियोसिस सिलेबस में ही नहीं है। मियोसिस का बस थोड़ा सा पार्ट है कि कितने क्रोमोसोम नंबर रह जाते हैं बाद में, बस 1-2 पार्ट है, वो हम कर लेंगे, बहुत ईजी है। हमारे सिलेबस में माइटोसिस है, माइटोसिस हमें पूरा पढ़ना है, तो माइटोसिस अच्छे से पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो माइटोसिस देखो, माइटोसिस मतलब डिवीजन ऑफ बॉडी सेल्स। ठीक है, तो ये भी 2 पार्ट का होता है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला कार्योकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। ये मतलब 2 पार्ट में होता है। कार्योकाइनेसिस क्या है कि न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगी। ठीक है, तो कार्योकाइनेसिस याद रखना कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कार्योकाइनेसिस, कार्यो मतलब ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब कार्योकाइनेसिस भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, कार्योकाइनेसिस भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। बहुत डिवीजन हो रही है पता है, और याद तो रखना पड़ेगा सबको। ठीक है, डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यही है पता है, ये इनको सेपरेटली लेके एक क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का, इनको करना जरूर करना, ये पक्का आती हैं एग्जाम में। ठीक है, जरूर इनका डायग्राम वगैरह तो ठीक है हम पढ़ेंगे। तो ये कार्योकाइनेसिस 4 पार्ट में डिवाइडेड होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले प्रोफेज देखेंगे कि प्रोफेज फर्स्ट होता है, तो प्रोफेज क्या होता है उसमें क्या क्या होता है। ठीक, प्रोफेज के मेन पॉइंट्स ये रहे। ठीक है, प्रोफेज के मेन पॉइंट्स ये रहे कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। मैंने बताया था ना, क्रोमेटिन फाइबर होता है, फिर सेल डिवीजन से पहले पहले वो जो है क्रोमोसोम में बदल जाता है, पिछली वीडियो में। तो यही तो है, अब बदल रहा है, सेल डिवीजन होने वाला, तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को क्रोमोसोम में बदल ले रहा है। ठीक है, अगला है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। ठीक है, अगला है द सेंट्रोसोम स्प्लिट्स इनटू 2 सेंट्रियोल्स थस इनिशिएटिंग द डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, इसको ये तो क्वेश्चन जरूर आता है कि इनिशिएटर कौन होता है, सेल डिवीजन का इनिशिएटर कौन होता है। तुम याद रख लो, सेंट्रोसोम या सेंट्रोसोम कह सकते हो, या हाँ सेंट्रोसोम कह लो। सेंट्रोसोम इनिशिएट्स द डिवीजन ऑफ सेल। अच्छा, अभी समझ में नहीं आएगा, ये प्रोफेज में डायग्राम दिखाता हूँ, तो दिखा देता हूँ, उससे बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, ये रहा डायग्राम, देखो प्रोफेज का डायग्राम ये रहा। ये देखो, ये क्या हो रहा है कि पहले जो ये हमारा पूरा था क्रोमेटिन मटेरियल, वो किस में बदल गया, क्रोमोसोम्स में, जैसा मैंने पहला पॉइंट बताया था। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो है सेंट्रोसोम 2 में बदल गया, 2 में डिवाइड हो गया, और इधर आ रहा है, अपोजिट पोल्स पे आ रहा है। अभी बताया नहीं, चलो बता दिया कि अपोजिट पोल्स पे आता है। ठीक है, और इनिशिएट करता है सेल डिवीजन। ये प्रोफेज है, प्रोफेज का डायग्राम है ये। ठीक है, ऐसे होता है। ये रहा, देखो इसका पार्ट अगला ये रहा, ऐसे दिखा रखा है। हाँ, तो इसके ये मेन पॉइंट याद रख लेना, ऐसे हो रहा है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो ये देखो दिख रहा है ना, इन्होंने डॉटेड लाइन से दिखाया भी है, ऐसे ऐसे, ये देखो डॉटेड लाइन से दिखाया भी है।
और ठीक है, डिवाइड, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है, अब सिर्फ डिवीजन होगी। ठीक है, ओके। हाँ, तो हमने ये बात कर ली कि ठीक है, सेंट्रोसोम्स इनिशिएट करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है। इनके मेन पॉइंट्स याद कर लो कि आते हैं, क्योंकि आता है कि प्रोफेज में क्या चेंजेस होते हैं, या फिर आइडेंटिफाई करने को आ जाता है कई बार। तो कई बार क्या आता ही आता है, उसमें तुमको पिक्चर दे देंगे, ऐसी कोई पिक्चर दे देंगे, वही मैंने अभी दिखाई, बताएंगे ये कौन सा फेज है और इस तुमने कैसे पहचाना ये फेज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से याद करना है इनको। ठीक है, प्रोफेज के और पॉइंट्स देखते हैं, ये जरूर याद करने हैं सारे। द डॉटर सेंट्रियोल्स मूव अपार्ट एंड ऑक्यूपाई अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। मैंने अभी बताया कि जो सेंट्रियोल डिवाइड हुआ, सेंट्रोसोम डिवाइड होता है सेंट्रियोल्स में, वो जो है अब अपोजिट पोल्स में चल जाता है। अपोजिट पोल्स में जाके क्या करता है, वो एस्टर बनाता है। ठीक है, एस्टर्स बनाता है, मतलब एस्टर मतलब स्टार जैसा कुछ, ऐसा सेंट्रियोल है ना, ऐसा कुछ, तो वो स्टार बनाता है। ऐसे दिखाऊं, देखो ये देखो, ये रहा, यहाँ पे दिया है ना, देखो स्टार जैसा बना रहा है, ये स्टार जैसा बना रहा है, तो इसे हम एस्टर कहते हैं, लिखा भी है एस्टर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर अपीयर बिटवीन द टू सेंट्रियोल्स। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, धागे जैसे हैं जो कि जिनसे क्रोमोसोम अटैच होंगे बाद में। ठीक है, ऐसे होता है, देखो यार अभी तो दिखाया, हाँ ये था सेंट्रियोल्स, एस्टर बने हुए हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स दो ही बना रहा हूं। ठीक है, और ये होते सिर्फ स्पिंडल फाइबर्स, ऐसे इधर से निकलते हैं, ऐसे इधर जाते हैं, ऐसे। ठीक है, डायग्राम दिखा देता हूं तुमको, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये जो है ना, ये जो बीच बीच में धागे से दिख रहे हैं, ये डॉटेड लाइंस, यही है स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, इनसे बाद में क्रोमोसोम अटैच होते हैं। ठीक है, ओके, ये तो हो गया, हमने प्रोफेज तो कर लिया। अब मेटाफेज पे आते हैं कि मेटाफेज के मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। मेटाफेज तो हाँ काफी इंपॉर्टेंट है, मेटाफेज काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक चीज होती है, देखो मैं बताता हूँ, इसके मेन पॉइंट्स याद कर लो, सिर्फ दो ही हैं। क्रोमोसोम्स गेट अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम जुड़ जाता है, कहाँ से, सेंट्रोमियर, उनका सेंट्रोमियर चिपक जाता है स्पिंडल फाइबर्स से। ठीक है, सेकंड पॉइंट की क्रोमोसोम्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन पॉइंट, क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर इन वन प्लेन नोन एज मेटाफेज प्लेट। एक लाइन में आ जाते हैं, ऐसे जो है ना हमारे क्रोमोसोम्स, वो एक लाइन में आ जाते हैं, ऐसे सारे के सारे, और ऐसे मतलब चिपक जाते हैं उनसे, एक लाइन में आ जाते हैं ऐसे। दिखाऊं, पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखो मेटाफेज में कैसे एक साथ आ गए हैं सारे लाइन में। तो यही इसका मेन फीचर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन पॉइंट है इसका ये, कि मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं और एक सीधी लाइन में सब लोग आ जाते हैं। तो ये मेन पॉइंट है उसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज, इसमें भी कुछ ऐसा होता है, देखो मेन पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स अकर ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब स्प्लिटिंग हो जाती है, क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं, दिखाऊंगा। ठीक है, और वो होती क्यों है, क्योंकि सेंट्रोमियर की डिवीजन हो जाती है, सेंट्रोमियर बीच में से कट जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है, और फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स हट जाती है, मतलब अपोजिट पोल्स में जाने लगती हैं। ठीक है, और द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स बाई शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स उनको खींचते हैं, स्पिंडल फाइबर्स कंस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं, जिससे की वजह से पीछे चल जाते हैं, मतलब पोल्स की तरफ चल जाते हैं। ठीक है, अभी दिखाता हूँ, ये देखो पिक्चर, ये रही एनाफेज की पिक्चर, ये रही। ऐसे क्या हुआ कि ये जो है सारे क्रोमोसोम डिवाइड हो गए, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गए, उनको ये अब अपोजिट पोल्स में आ रहे हैं। ठीक है, खींचे आ रहे हैं, और अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स छोटे हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट होने लगेंगे, और ये एंड पे पहुंच जाएंगे सारे। ये देखो अगला पार्ट दिखाया हुआ है, ये सारे एंड पे पहुंच गए।
ठीक है, एंड पे पहुंच गए, डिवाइड होके सिस्टर क्रोमेटिड्स और एंड पे पहुंच गए। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट फीचर ये है कि अ फरो स्टार्ट्स इन द सेल मेम्ब्रेन एट द मिडल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में होता है ये फरो वाला सिस्टम। एनिमल, अभी हम लोग एनिमल सेल ही पढ़ रहे हैं। प्लांट सेल में बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन से, मतलब थोड़ा सा अलग है बस, और कुछ नहीं है। अभी बताऊंगा क्या अलग है उसमें, है मेनली यही। अ फरो स्टार्ट्स इन द सेल मेम्ब्रेन एट द मिडल इन द एनिमल सेल। अरे अब वो तो हो चुकी है, क्या कहते हैं, कार्योकाइनेसिस हो रही है, एंड पे आने वाली है, तो इसको साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक फरो बना रहे हैं, सेल में एक फरो बना लेते हैं। जैसे ये सेल है ना, ये सेल, तो यहाँ पे फरो बना लेते हैं, ऐसे ऐसे गड्ढा सा बना लेते हैं, ऐसे ऐसे, ताकि ये ऐसे ऐसे कर करके हम इसको छोटा कर करके अलग कर दें दोनों। अब तो पहुंच गए ना यहाँ, क्रोमोसोम तो पहुंच गए ना इधर इधर। ठीक है, पिक्चर में देख लो और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, जब ये पहुंच गए थे ना, अलग अलग हो गए थे, अब क्या करना है, बस इनको, ये फरो जो है थोड़ा डीप हो जाएगा और ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये दिखाया भी है, अलग अलग हो जाएंगे थोड़ी देर बाद हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में यही है, नेक्स्ट पार्ट में यही है कि जो है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम टेलोफेज पढ़ेंगे अभी। टेलोफेज अगला पार्ट है। ओके, तो टेलोफेज पढ़ते हैं। टेलोफेज में मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं? 2 सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल्स। क्या हो रहा है, वही एनाफेज का ही पॉइंट है ये तो, कि यार दो जो हमारे जो बने थे, मतलब जो अपोजिट पोल्स में पहुंच चुके थे क्रोमोसोम, ठीक है, अपोजिट पोल में पहुंच गए थे। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर। अब स्पिंडल फाइबर्स का काम खत्म हो गया, वो थिक हो गए, मतलब शॉर्ट हो गए, थोड़े कंस्ट्रिक्ट हो गए। उनका काम क्या था कि अटैच करके उनको पोल तक पहुंचाने हैं क्रोमोसोम, उन्होंने पहुंचा दिया, अब उनका काम खत्म, तो वो डिसअपियर हो जाएंगे। क्रोमेटिड्स टर्न इनटू क्रोमेटिन फाइबर। अब जो क्रोमेटिड्स थे ना, सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो जो है क्रोमेटिन फाइबर में बदल लेंगे अपने आप को। ठीक है, जो क्रोमेटिड थे ना ऐसे, अब वो अपने आप को धागे में, मतलब क्रोमेटिन फाइबर में बदल लेंगे, है ना। अब वही तो साइटोकाइनेसिस होगी ना, अब इनकी जरूरत नहीं है, ये हो चुका है सब। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब दो सेल बनने वाले, तो दोनों को अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिए ना, तो इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है टेलोफेज में। ये टेलोफेज के मेन पॉइंट है। ये पॉइंट्स याद करने बहुत जरूरी है कि किसमें क्या क्या होता है, यही बेस है, इसी से सब समझ आएगा। ठीक है, तो टेलोफेज की पिक्चर दिखाए तो काफी क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये देखो टेलोफेज की पिक्चर, ये है, देखो टेलोफेज में क्या हो रहा है। टेलोफेज ये नहीं, टेलोफेज में क्या हो रहा है, फरो था वो थोड़ा और डीप हो चुका है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गई है और ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, है ना, क्रोमेटिन फाइबर बन चुका है उनका। ठीक है, अब आता है अगला पार्ट, कार्योकाइनेसिस तो खत्म हो गया, कार्योकाइनेसिस खत्म हो गया। अब आता है अगला पार्ट जो कि है साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन, अब हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका मेन पॉइंट क्या है, क्लीवेज फरो डिपेंड्स टोटली इन एनिमल सेल एंड सेपरेट्स द 2 डॉटर सेल्स। क्या होता है कि वो जो फरो था ना, वो इतना डीप हो जाता है कि वो काट देता है और खत्म कर देता है, मतलब दोनों को अलग अलग कर देता है, 2 अलग अलग बन जाते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग बन जाते हैं। ऐसे था ना, ऐसे था, ये था, ये 2 थे ना, ये तो क्या करेगा, वो दोनों को यहां से ऐसे डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे डिवाइड होके बन जाएगा और ये अलग अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा अलग अलग सेल, डॉटर सेल्स कह सकते हैं। एक बड़ा छोटा ऐसा नहीं होता, गलती से बन गया। ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे बन जाता है। ये होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो चुकी है, यही था बस इसमें। ये देखो डॉटर, यही है
इसमें भी क्लेज फरो डीपन्स, और ये देखो डॉटर सेल्स जो है डिवाइड हो चुके हैं, मतलब डॉटर सेल्स बन चुके हैं, फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस मतलब एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या अलग है। हम अभी तक एनिमल सेल पढ़ रहे थे। प्लांट सेल में भी सेम है, बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है। क्या? बस साइटोकाइनेसिस में कॉम्प्लिकेशंस है, नहीं तो सेम है। ठीक है, अब किसमें वो क्या कहते हैं, प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है ना, तो वहाँ ऐसे फरो डेवलप करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, सेल वॉल हार्ड होती है, सबको पता है, तो उस वहाँ पे फरो डेवलप करना बहुत हार्ड है। तो क्या होता है कि ऐसे देखो सेल प्लेट बन जाती है, एक सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ से ऐसे एक ऐसे बन जाता है, और फिर बाद में ये जो है अपने आप डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो सेल प्लेट, इसको सेल प्लेट कहते हैं, सेल प्लेट फॉर्मेशन, इसको याद रखना। सेल प्लेट ये बहुत आता है कि यही फर्क है बस इन दोनों में, साइटोकाइनेसिस का फर्क है कि ये सेल प्लेट फॉर्मेशन से होती है, ये नहीं। और एक और फर्क है कि इसमें सेंट्रियोल नहीं होते। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते ना, सेंट्रोजोम, तो कैसे करेंगे, तो वहाँ पे एस्टर भी फॉर्म नहीं होते। ठीक है, एस्टर भी फॉर्म नहीं होते वहाँ पे, सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो ये फर्क है, ये जरूर याद रखने का, काफी बार आ भी जाता है डिफरेंस करने को। ठीक है, ओके, ये तो हो गया। ये तो था हमारा पूरा का पूरा माइटोसिस था। अब हम पढ़ेंगे मियोसिस। ये तो पूरा माइटोसिस था, अब हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस का बहुत थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे जो कि सिलेबस में है, वही पढ़ेंगे। ये तो पूरा माइटोसिस है, अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ तो यार मियोसिस के मेन पॉइंट देखो, ये एक ही मेन पॉइंट है कि क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड इन गैमीट cells so that on fertilization the normal number is restored। मतलब n और n मतलब ऐसे हो जाता है कि n और n ऐसे डिवाइड होते हैं कि वो 2n नहीं होते, वो n और n होते हैं, और ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो तो जब हो के हमारा 2n हो जाए। 2n एक नॉर्मल ही है। 2n मतलब क्या होता है, 2 इंटू हमारे 23 पेयर्स होते हैं ना, 2 इंटू 23 ये होता है n, 2n हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2n लिखते हैं हम इसको, 2n। ठीक है, तो 23, ये भी 23, ताकि बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, उसके बाद जो है नॉर्मल नंबर रिस्टोर हो जाएगा जो कि है 46। ठीक है, ये होता है मियोसिस में, बस यही फर्क है। ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस है, मतलब मियोसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। वो तो है ही नहीं 10th के सिलेबस में, हायर क्लासेस में 11th 12th में है वो। ठीक है, तो इसमें यही याद रखना है कि जो है कि क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो जाते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। और एक और मेन पॉइंट है कि यार कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, तो याद रखना 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। 4 डॉटर, उसमें कितने बन रहे थे, उसमें बनने थे 2 डॉटर सेल्स, और माइटोसिस में बनने थे 2 डॉटर सेल, और इसमें बनने 4 डॉटर सेल्स। ये फर्क है इनमें। ठीक है, ओके, तो ये देखो कुछ मेन पॉइंट है, ये याद कर लो, ये मेन पॉइंट है कुछ। क्या क्या फर्क है देखो, इसमें 2 डॉटर सेल बनते हैं, इसमें 4 डॉटर सेल बनते हैं माइटोसिस में 2 और इसमें 4। और इन सोमैटिक सेल्स, माइटोसिस जो है सोमैटिक सेल्स में होता है, और मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। और ये जो है माइटोसिस क्या है, ग्रोथ के लिए हमारे जो स्किन सेल्स हैं, मसल सेल्स है, ये सब बढ़ते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं, उन सब के लिए कहीं चोट लग जाए तो वो सब डिवाइड होके सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस की वजह से। और मियोसिस में क्या होता है कि फॉर गैमीट फॉर्मेशन, और ये सिर्फ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज में ही होता है, सिर्फ यही जब ही होता है। ठीक है, और ये देखो फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम पास टू ईच डॉटर सेल, दिस इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मैंने बताया था। और इसमें क्या है, सिर्फ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं। ठीक है, सिर्फ ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, ठीक है, ये दो डिफरेंस थे, मेन तो यही थे, बस यही था मेन, यही टॉपिक में। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट, ये इसमें तो सब हो गया जो हमें पढ़ना था। हम लोग नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बहुत ही तगड़े तगड़े, जो कि एग्जाम लेवल है, बिल्कुल एकदम टॉप लेवल क्वेश्चंस।
अच्छे खासे क्वेश्चन, एकदम टॉपर्स डोस वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना, हम लोग क्लियर करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोज़। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़, थैंक यू।